अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल मॉडल कि वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल कब किया जाता है। इससे पहले की वीडियो में मैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद की वीडियो में मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल मॉडल, इस मॉडल का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें पता होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हो गई हैं। हमारे जितनी भी शराइत थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो फुली तौर पर फिक्स्ड हैं, क्लियर हैं, अंडरस्टूड हैं। हमें पता चल जाए जब कि हमारा बस यही अब सॉफ्टवेयर जो है यही इसी तरह का बनाना है और इसके अलावा और कोई हमारी शराइत नहीं है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें पता होता है कि हमारी इस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमें पता होता है कि हमारा प्रोजेक्ट शॉर्ट है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन वाटरफॉल मॉडल जो है छोटे प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतर होता है। वो इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें मुकम्मल तौर पर क्लियर होती हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें पता होता है कि यही हमारी रिक्वायरमेंट्स है और आने वाले दिनों में हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होनी और रिक्वायरमेंट भी हमारी क्लियर होनी चाहिए। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि डाउट हो। तो इस हालात में, ऐसी सिचुएशन में हम वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल छोटे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और वाटरफॉल मॉडल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पता होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पर फुलफ़िल हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, अंडरस्टूड हैं। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। दिस मॉडल इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल नोन, क्लियर एंड फिक्स्ड। इस मॉडल का इस्तेमाल तब ही किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें मुकम्मल तौर पर पता होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स होती हैं। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज़ स्टेबल। हमें पता हो कि प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है, हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं किस लिए सूटेबल है। ओके, टेक्नोलॉजी इज़ अंडरस्टूड। हमें पता हो कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। हमें पता हो कि किस टेक्नोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा। दैट इज़ द मेजर यूज़ ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ओके, when the project is when the project is short। अब हम वाटरफॉल मॉडल का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है। इतना भी शॉर्ट नहीं, लेकिन हमें पता हो कि हमारा प्रोजेक्ट छोटा है, तो तब हम वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर नो ambiguous रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, कोई मबहम रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से इन हालात में, इन सिचुएशन में हम वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कि व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल मॉडल। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.